पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अमित और आनंद वो के वापस आने की चेतावनी देते हैं। आशु राधिका को अस्पताल ले जाता है, जहां नयन की मदद से राधिका बेटे को जन्म देती है। बूढ़ी औरत को वो के लौटने का एहसास होता है। आशु और राधिका अपने बेटे का नाम सिद्धार्थ रखते हैं और उसी दिन अस्पताल में डॉक्टर की मौत होती है। 7 साल बाद एक दिन आशु अपने बेटे को जोकर के भेष में देखकर चौंक जाता है। अब आगे। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ देखो पापा आ गए। सिद्धार्थ, देखो तो क्या ड्रेस पहना है हमारे चैंपियन ने। बाहर आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। ओहो, अच्छा हम तुम्हारे लिए एक चॉकलेट लाए हैं। हम 3 गिनते हैं, अगर आप नहीं आए तो हम चॉकलेट खा जाएंगे। 1 2 मैं आ गया हूँ। Sing a song of sixpence, pocket full of fly. 4 and 20 blackbirds baked in the pie. When the pie was open, the birds began to sing. Wasn't that the 20 that you set before the king? अच्छा लग रहा है ना? ये क्या पहना उसने? पहले तो मैं इसे नारद मुनि बनाने वाली थी और मौसी तो कह रही थी गणपति बनाओ, लेकिन ये इसने कहा मुझे जोकर ही बनना है और फर्स्ट आया। देखो स्मार्ट है। उतारो उतारो ये सब कपड़े, और मुझे ऐसी बेहुदा हरकत नहीं चाहिए। आशु क्या हो गया तुम्हें? आशु मेरी बात तो सुन। आशु सिद्धार्थ भी ना कभी खिलौने एक जगह नहीं रखेगा। सबका मुझे जाओ बैठो। इस तरफ देखो। राधिका, आई एम सॉरी। मैं सिद्धार्थ से कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आया ना। मुझसे कुछ मत कहिए। जिस तरह से आपने उसका मूड ऑफ किया है, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही उसके सामने जाने की। आशु, कितना इंतजार किया था उसने आपका। राधिका, अब वो बातें दोहराओ मत प्लीज। मेरा मतलब है कि देखो, मैं सिद्धार्थ से बात करता हूं, ओके? अच्छा ऐसा करते हैं, क्यों ना
उसे मनाने के लिए हम 3-4 दिनों के लिए घूम कर आ जाए कहीं से। दुर्गा माँ से भी आ रही है, उसे भी साथ में लेकर जाते हैं। और तो और पापा ने तो ये भी कहा है कि हम सिद्धार्थ को लेकर महाबलेश्वर जाएंगे और उसे ढेर सारे आइसक्रीम खिलाएंगे। मैं पापा के साथ महाबलेश्वर नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते बेटा। ऐसे ही कहते हैं। अच्छा बाबा ठीक है। आज आपने रोटी खाई? पूरी की आधी? आदि। सिद्धार्थ चलो बैठो रिक्शा में। हम ये रिक्शा में नहीं जाएंगे। क्यों? रोज हम इसी रिक्शा से जाते हैं। अरे बाबा यहाँ दूसरी रिक्शा नहीं मिलेगी। नहीं, हम इस रिक्शा से नहीं जाएंगे। तो फिर कैसे जाएंगे? चलते चलते? आइडिया, हम बस में चलते हैं। बस में? बस भी यहाँ नहीं मिलेगी। चलो बैठो रिक्शा में। प्लीज सिद्धार्थ प्लीज। अच्छा बाबा ठीक है। तुम भी ना बहुत जिद्दी हो गए आजकल। मैं पापा को बताऊंगी आज। चलो जल्दी जल्दी बस में चले जाओ। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। थैंक गॉड राधिका तुम ठीक हो। हाँ बिल्कुल। क्यों? तुम हमेशा देवीराज की रिक्शा से ही वापस आती हो ना? हाँ लेकिन सिद्धार्थ ने आज बहुत जिद की इसलिए हम लोग बस से आए। लेकिन हुआ क्या है? देवीराज की रिक्शा का एक्सीडेंट हो गया। पैसेंजर्स के साथ रिक्शा खाई में गिर गई और सारे मारे गए। क्या? तुम चिंता मत करो, शाम को मैं दुर्गा मासी को लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, जल्दी आना। हाँ ओके। इसका मतलब आज सिद्धार्थ ने मेरी जान बचाई। क्या हुआ मम्मी? नहीं कुछ नहीं। आइए दुर्गा मासी, बस आप ही का इंतजार है। राधिका, राधिका देखो दुर्गा मासी आ गई। अरे दुर्गा मौसी, वाह, जीती रहो। शुक्र है भगवान का तुमने मुझे पहचान तो लिया, वरना मैं सोचती थी कि 10 साल तक मुंह नहीं देखा मौसी का। राधिका तो नहीं पहचान पाई। कमाल करते हो मौसी। आओ ना बैठो। आओ। कैसे हो? बस अच्छी हूँ, जी रही हूँ। जब तक पैर चलते हैं भगवान के तीर्थ करती रहती हूँ, जब तक आंखें चलेंगी दर्शन करती रहूँगी, और जब वो बुला लेगा तो बस चले जाएंगे। कैसी बातें करते हो तुम मौसी? दुर्गा मासी तुम्हारी मुंह से जीने मरने की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो बात नहीं आशुतोष बेटा। अब देखो ना, 15 साल से तो मैं तीर्थ करती चली आई हूँ। बड़े बड़े ऋषि मुनियों योगियों के साथ वार्तालाप हुआ है। जीवन से तो बस आसक्ति ही उठ गई है। अरे मेरा मुंह ही देखती रहेगी कि कुछ ठंडा वंडा भी लाएगी? इसकी माँ भी ऐसी थी, ये भी ऐसी ही। उसने शादी कर ली, मैंने नहीं। अच्छा चाय लोगी कि कॉफी? लो, 1 घंटे से कह रही हूँ कि ठंडा पिलाओ, और ये है कि चाय पिलाई जा रही है। क्यों आशुतोष बेटा, आमदनी वगैरह तो ठीक चल रही है ना? ये बात तो नहीं कि मेहमान लोग आए और उन्हें चाय भी ना पूछे। अच्छा अच्छा, अभी लाती हूँ चाय। और दुर्गा मासी वैसे भी आप मेहमान का हैं, आप तो घर की हैं। सो बात तो है। अरे लेकिन ये घर का चिराग कहाँ है जिसे मैं देखने इतनी दूर वाराणसी से आई हूँ? अरे हाँ, 1 मिनट। सिद्धार्थ। हाँ पापा। हाँ सिद्धार्थ, कम हियर। ये है सिद्धार्थ और ये है दुर्गा मासी। प्रणाम करो। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। चेहरा तो हमारे ही खानदान पे गया है। क्या नाम है बेटा? पापा ने तो अभी बताया। अरे बड़ा तेज है ये तो। दुर्गा मासी इसमें क्या है? इधर ला, इधर बैठ। मौसी तो मैं तेरी माँ की हूँ, तेरी तो मैं नानी हूँ, नानी।
चल मुझे नानी कह के पुकार। ठीक है दुर्गा मौसी। बड़ा ही शैतान बच्चा है। ये देख मैं तेरे लिए काशी से क्या लाई। ये माला, ये एक सिद्ध महापुरुष ने मुझे दी है। इसके हर एक रुद्राक्ष में हजारों मंत्रों की शक्ति है। अच्छा। ये ले पहन। इसे पहनने से कभी कोई भूत प्रेत की बाधा नहीं होगी और हर जगह कामयाबी मिलेगी। दुर्गा मौसी मैं ये अंदर रख के आऊं? अच्छा जा। लो बेटा। हाँ। अरे 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 अरे, ये क्या कर रही है? क्या हुआ मौसी जी? मेरे पोते को अपने हाथों से खाना खिला रही है। इधर आ बेटा। राधिका की भी मति भ्रष्ट हो गई है, जो तुम्हें नौकरी पे रख लिया है। मैं कहती हूँ, ये क्या खिला रही है तू? कॉर्नफ्लेक्स है। कॉर्नफ्लेक्स? ये भी भला कोई बच्चे को खिलाने की चीज होती है? इस घर में तो अनर्थ हो रहा है। मौसी जी पिछले 5 सालों से सिद्धार्थ को यही नाश्ता दिया जाता है। पिछले 5 सालों से जो हो रहा है, जरूरी नहीं कि मेरे आने के बाद भी वही सब होता रहे। किधर ला? अरे उसे खाने तो दीजिए। अरे, इसे खाने तो दीजिए। क्या प्यार उमड़ रहा है? अगर इतना ही प्यार जताना है तो जा अपने बच्चों पे जता। तू इसकी नौकरानी है, माँ नहीं। अरे वाह, तेवर तो देखो। एक तो मेरी भांजी का घर भ्रष्ट कर दिया, ऊपर से आंखें दिखाती है। बेटा मैं तेरे को खीर बना के खिलाऊं। अरे सिद्धार्थ इधर तो आना। लल्ला, सिद्धार्थ का जन्मदिन कैसे मनाया जाएगा ये मैं तय करूंगी। तुम लोगों ने तो धर्म के नाम पे पानी ही फेर रखा है। अरे कम से कम सिद्धार्थ को तो भ्रष्ट होने से बचाओ। लेकिन मौसी, नयन ने तो जन्मदिन की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वो औरत तुम लोगों का सत्यानाश करके छोड़ेगी। न जाने क्या जादू कर रखा है उस पराई औरत ने तुम लोगों पर। मौसी वो पराई नहीं है, अपनी है। चुप रहो। अब मैं आ गई हूं ना, तो इस घर को धर्म के मार्ग पर चलाकर ही जाऊंगी। सिद्धार्थ के जन्मदिन पर काशी से 100 ब्राह्मणों को न्योता दे रखा है मैंने। महाभोज होगा, सिद्धार्थ के हाथों महायज्ञ और फिर महारुद्र। इस वास्तु को मैं इतना पवित्र करवा दूंगी कि किसी भी पराये तत्व का इस पे साया भी नहीं पड़ सकेगा। तुम ठीक कह रहे हो मौसी। जब मैं छोटी थी तब बाबूजी ने भी ऐसे ही महारुद्र किया था, मुझे आज भी याद है। बड़ी माँ, बड़ी माँ, देखो मैं पतंग पकड़ के लाया। कितनी अच्छी है ना? बड़ी माँ कहाँ गई? बड़ी माँ कहाँ गई? उसे निकाल दिया काम से। किसने? मैंने। क्यों? पक्की चोर थी, घी चावल सब चुरा के ले जाती थी। लात मारकर भगा दिया उसे। बड़ी माँ कभी भी चोरी नहीं कर सकती। मैं जानती, लेकिन उसे निकालने के लिए कोई ना कोई बहाना तो करना जरूरी था ना बेटा। अगर मैं ये इल्जाम ना लगाती तो तेरी भोली माँ उसे जाने देती क्या?
क्या है? मैं आज से तुमको नानी बुलाऊंगा। अरे वाह, उस औरत के जाते तू तो बड़ा सयाना हो गया रे। नानी मेरे साथ खेलोगी? अरे बेटा, इस उम्र में क्या खेल कूद करूंगी मैं? इस उम्र में तो पूजा पाठ करना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूंगी कि हर उम्र में करना चाहिए। चल तू अपनी बॉल फेंक के आजा और मैं तुझे भगवत पुराण सिखाती। आजा। प्लीज नानी चलो ना। अरे तूने मुझे नानी कहा है, तब तो तेरे साथ चलना ही पड़ेगा। चल। आओ ना नानी। हाय राम, कितना भगाएगा तू अपनी नानी को? शैतान कहीं के। ला, वो तो चला गया। हाय राम, ले, मेरी तो सांस ही भूल गई। ओए, ये ले। हाय राम, बस बस, अब और नहीं, बस अब और नहीं। ये ले अपनी गेंद। मेरी तो सांसें भूल गई। नानी तुम घर छोड़कर कब जा रही हो? क्या? तुम घर छोड़कर कब जा रही हो? क्यों? जल्दी जाओ वरना मुसीबत हो जाएगी। अरे मुसीबत तो गई उस औरत के साथ। तुमने इसे भगाकर अच्छा नहीं किया। अच्छा, अब तू मुझे बताएगा कि अच्छा क्या और बुरा क्या है? नानी क्या हुआ? इतने डर क्यों गए?